शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्य तम निद्र प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्य तम निद्र प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथराज मुनि श्रीमद् भागवतक मरीचि मरतदे रचेता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो बिना किसी रुकावट के हम सीधा ही शुरू करते हैं। कृष्णा दीदी धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। हम भ्रमर गीत प्रारंभ करते हैं। तो कल वाला श्लोक कोई सुनाएगा? उसका अर्थ मैंने बोला था कोई सुनाना, सुनाएगा कोई? सुनाओ दीदी जितना मुझे समझ में आया। देखो ये जो कंडीशन है ना, मुझे बहुत इरिटेटिंग होता है उससे। मतलब जितना मेरी समझ में आया वो ठीक है, बाकी आपका प्रॉब्लम है। ऐसा मान लो ये चीजें ना ऐसे साउंड करती है। नहीं दीदी, एक आध वर्ड का मीनिंग जो है ना वो समझ में नहीं आया, इसलिए बोला, और कोई बात नहीं। सुषमा दीदी सुनो। हाँ जी। आप पूछो, लेकिन जितना मेरी समझ में आया ना ये बहुत इरिटेटिंग होता है। ठीक है दीदी, आगे से नहीं, आगे हाँ, से ध्यान रखना। हाँ बोलिए दीदी। हाँ भगवान कृष्ण ने उद्धव को उद्धव भेजा दीदी, उद्धव बोलिए। उद्धव जी को, दाव धा है उद्धव जी को। हाँ जी। और उस समय उद्धव जी कृष्ण भगवान के समान ही वर्ण के थे, और उस समय सुनो, उस समय बन के थे नहीं, वो हमेशा ही श्याम बन के हैं उद्धव जी, श्याम वर्ण के। हाँ। एक भ्रमर राधा जी के चरणों के पास आकर के गुंजार कर रहा है, तो राधा जी उस समय भ्रमर से कह रही हैं, उद्धव जी को लक्ष्य करके भ्रमर से कह रही हैं, हे मधु, हे दूर बंधु, तू मेरे चरणों का स्पर्श मत कर, क्योंकि तेरी मूंछों पर जो कुमकुम लगा हुआ है वह कुमकुम तुमने श्री कृष्ण की वनमाला के पुष्पों से पान किया है। वह वनमाला श्री कृष्ण की ना फिर से बोलो, यहाँ गड़बड़ हो रहा है। तुमने जो हे मधु, हे दूर बंधु, तुम मेरे चरणों का स्पर्श मत कर, क्योंकि तेरी मूंछों पर जो कुमकुम लगा हुआ है वह कुमकुम तुमने श्री कृष्ण की वनमाला के पुष्पों से पान किया है। उन्हें लगता है कि पान किया हुआ नहीं है, नहीं पान किया हुआ नहीं है, क्योंकि भ्रमर मधु पान करता है ना पुष्पों से। हाँ, लेकिन यहाँ पर वो अर्थ नहीं है ना। अच्छा, तुम्हारी मूंछों पर जो कुमकुम लगा, पर ये है, यहाँ पर ये अर्थ है कि जो वनमाला भगवान कृष्ण ने धारण करी हुई है और उनकी जो महिषियां हैं अर्थात उनकी पत्नियां, तो उनके साथ मिलन में वो जो माला मसल गई है उसमें जो कुमकुम लगा हुआ है वो कुमकुम उस भ्रमर की मूंछों पे लगा हुआ है। और तू उसको सुधा यहाँ मथुरा की जो पत्नी, मथुरा की अभी है ना, उद्धव जी मथुरा से गए हैं, द्वारका से नहीं गए हैं, है ना। द्वारका में कृष्ण अभी विवाहित, द्वारका की महिषियों की बात ही नहीं, अभी जो मथुरा की नागरियों की बात चल रही है।
कृष्ण विवाहित अच्छा। नहीं है। विवाहित स्त्री को ही महिषी कह सकते हैं, राजरानी। अच्छा, पर ये ग्रंथ में लिखा दीदी सपत्नियों। हाँ, तो जितने भी कृष्ण के से जितने भी जो भी होंगी सब सपत्नी भाव ही रहेगा। उनका वंशी के साथ भी सपत्नी भाव है। हाँ जी, तो मथुरा में ठीक है। किसी से उनका विवाह नहीं हुआ है, द्वारका में जाके विवाह हाँ हुआ जी। है। और उद्धव जी कहाँ से आए हैं? ठीक है। उद्धव जी आए मथुरा से। हाँ जी। तो सुषमा दीदी जो मूंछों पे उसके कुमकुम लगा है, तो सपत्नियों के साथ मिलन में जो माला मसल गई है, मर्दित हुई है, तो जो कुमकुम है तो उसने यहाँ मधुपान नहीं किया है। मधुपान करने से जरूरी नहीं है कि वो मूंछों पे ही लग जाएगा। आगे। वह वनमाला श्री कृष्ण व मथुरा की रमणियों जो हमारी सपत्नियों के वक्षस्थल से मसल गई थी और उस पर उनके वक्ष का कुमकुम लग गया था। तेरे जैसे तेरे स्वामी मधुपति, वैसे ही तू उनका दूत मधु। हे मधु सुन, मधुपति मथुरा की उन मानिनियों को संतुष्ट किया करें, परंतु तुमने जिनका दूत बनकर ये रति चिन्ह धारण किए हैं, उन कृष्ण का यह आचरण यदु सभा में निश्चय ही उपहासास्पद होगा। यहाँ पे आया रति चिन्ह धारण किए श्लोक में। दीदी ये भागवत में उधर लिखा था, दशम स्कंद के, वहां से देखा था। यहाँ पर तुम जो दौत्य का कार्य कर रहे हो, दूत का कार्य कर रहे हो, इससे यादवों की सभा में श्री कृष्ण उपासपदी होंगे। तुम जो है दूत बनकर आए हो श्री कृष्ण के, तो यदुवंशों की सभा बैठेगी, तो वहां पर श्री कृष्ण जब पता चलेगा कि श्री कृष्ण ने दूत बनाकर भेजा है, तो वहां उनकी मजाक ही बनेगी। आगे का देखो। सकृधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पायित्वा सुमनस इव सद्या त्यजे अस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत् पादपद्मं तु पद्मा ह्यपि बद्धित चेता युक्तम श्लोक जल्पै। फिर से सुने। सकृदधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पायित्वा सुमनस इव सद्या तस्तजस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत् पादपद्मं तु पद्मा ह्यपि बद्धित चेता युक्तमा श्लोक जल्पै। कोई गाना चाहता है? Anybody wants to try? हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ गाओ भारती। भारती, हाँ जी। आलाप थोड़ा कम ले लो। सकृदाधर सुधा स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्या तज्य अस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत् पादपद्मं नु पद्मा ह्यपि बद्धित चेता उत्तमं श्लोक जल्पै। लास्ट की 2 लाइन ठीक थी, पहली 2 लाइन में गड़बड़ हुआ। कोई एक छंद होता है जो उसी खास लय में ही गाना चाहिए। लास्ट की 2 लाइन अच्छी थी। कोई और? दीदी जो ये जो मैं ये गाती हूँ ना, तो इसमें पहले जो शुरू होता है ना, तो वो
डाउन नोट पे शुरू होता है, फिर दूसरा पहला ना थोड़ा हाई नोट पे शुरू होता है, फिर तीसरा डाउन पे, फिर चौथा हाई पे। वॉट एवर, हाँ हाँ ये ठीक है, तो चलेगा ही। गुरु लघु तो चलेगा ही। तो चाहे आर्य छंद कैसे गाना है, शार्दुल विकृत कैसे गाना है, मंदाक्रांता कैसे गाना है, उसका ऐसा रहता है। एनीबडी एल्स? कोई और ट्राई करना चाहता है? मैं करती हूँ दीदी। हाँ हरे गाओ कृष्णा दीदी। गाओ। साग्रगण सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वां सुमनस इव सत्या सत्यजे अस्मान् भवामृग विचरति कथं तत् पादपद्मं नु भक्त्यां कपिबत चेता युक्तमः शूक जल कहे। ठीक है, और प्रैक्टिस करके और आ सकता है ना। जी दीदी, हाँ जी, ये थोड़ा मुश्किल है ना गोपी गीत के हिसाब से। हाँ लेकिन जब प्रेम आ जाएगा ना राधा जी के, तो अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। आएगा दीदी, आएगा। सकृद्धर सुधाम स्वाम मोहिनीं पयित्वा सुमनस इव सद्याः तत्यजस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत् पादपद्मं तु पद्मा ह्यपिबत हृतचेता ह्युत्तम श्लोक जल्पयि। यहाँ पे कह रहे हैं, अब राधा जी कह रही हैं। पहले राधा जी के भाव सुन लो। भ्रमर है, उसको उन्होंने समझा है कि कृष्ण ने इसको दूत बना करके भेजा है। तो उस दूत बना करके सबसे पहले उसकी शक्ल को देखा। ये जो तेरी मूंछों पे ये कुमकुम लगाए ना, हमें पता है जब ये सब पत्नियां श्री कृष्ण, तो उनकी जो माला है हमें सब पत्नियों के बक्षस्थल से कुमकुम से मसली हुई है, वही तेरी मूंछों पे लगा हुआ है। और फिर माँ इस प्रशांगिन सब पत्नियां, तू मेरे चरणों को छू मत, हटा रही है उसको, किशोरी जी उसको हटा रही है। और फिर कह रही है कि जो मथुरा की माननियों का प्रसाद ही तू ग्रहण कर, अर्थात ये जो तेरी मूछों पे ये लगाए ना, ये मथुरा की जो माननिया है, ये उन्हीं का प्रसाद है, उन्हीं की कृपा है। तू इसको स्वीकार कर लगा ना अपनी मूछों पे, पर इन मूछों से मेरे पैर को मत छूना। इस अवस्था में तू हमारे समीप कितनी भी अनुनय विनय करने के लिए तुम जो दौत्य का कार्य कर रहे हो, तो ये यादवों की सभा में जाओ, वहीं पर दूध पने का काम निभाओ, वहीं पर पता चलेगा कि श्री कृष्ण कितने उपहास के पात्र होंगे। यदु सदसी, यदुओं की सभा में विडम्बम उपहास के पात्र होंगे। यस्य दूताहा, जिसके दूत का तुम ईदृक ऐसा जो काम कर रहे हो दूध पने का। हे मधु, हे कपटी के बंधु, माँ मत छूना, स्पर्श अंघ्री, अंघ्री कहते चरण को, मेरे चरण को मत छूना। क्यों? तूने क्या कर रखा है? सब पत्नियां जो मथुरा की स्त्रियां हैं, उनके कुछ मतलब उनके स्तनों पर जो माला उन्होंने पहन रखी थी, उसका जो कुमकुम है, कुछ बिलुरित माला, जो माला कृष्ण की मसल दी गई है, किससे? कुमकुम अश्रुबीनाहा, ये कुमकुम जो है, कुमकुम जो इस माला में लगा हुआ है। बहतु मधुपति तन मानिनी नाम प्रसाद, तुम उस मानिनी के प्रसाद को तुम ही ग्रहण करो, और वही यदुओं की सभा में उपहास का पात्र बनेगा। तो ये चंद्रावली इत्यादि सब एक हो गई थी, और एक होने के बाद उद्धव को लक्ष्य करके उन्होंने कहा है, हे मधु, हे कितब बंधो, धूर्त कपटी के सखा, श्री कृष्ण की बनमाला जो हमारी सब पत्नियों के बक्षस्थल स्पर्श से मसल गई थी, तथा उसके फल स्वरूप, उसके प्रसाद स्वरूप जो मसल दी गई है, उस पर जो कुमकुम लग गया है,
तो यहाँ पर बड़ा टोन कसा है, बड़ा प्रसाद मिला है, अर्थात श्री कृष्ण का जो कुछ कुमकुम उनकी माला पे लगा है और तू जो प्रसाद लेकर यहाँ पर आया, देखो कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। वही कुमकुम तुम्हारी अशुभी मूछों पर भी लगा हुआ है। जो कृष्ण के प्रसाद मिला है उनकी माला पर, वैजंती माला पर जो कुमकुम लगा है, तो तुम्हारी जो स्मृशु है, जो मूछे है, वो तुम्हारे भी लगा हुआ है। और तू स्पर्शिंग अंग्री, हमारे चरणों को क्यों छू रहे हो? तुम जो मधुपति श्री कृष्ण की मथुरा की माननीय प्रियाओं का ही प्रसाद ग्रहण करो। तुम ही जाओ, जो श्री कृष्ण की सब पत्नियां ये मूछों पे कुमकुम वहीं से लगा कर लाओ। और हमारे समीप अनुना विनय ये दौत इद्रिक, जो तुम दूत बनकर आयो, ये हमारे साथ ऐसा मत करो। यादवों की सभा में श्री कृष्ण उपास पर ही होंगे, तुम जब पता चलेगा वहां पर। मैंने इसको 5, 7, 8 बार इसलिए किया कि भ्रमर गीत लोगों को समझ में नहीं आता, तो पहला श्लोक यदि आप समझ जाएंगे तो अब समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं चाहती हूँ कि कोई एक फिर से इसको स्पष्ट करके बोले कि श्लोक में क्या क्या कहा गया है। भ्रमर गीत दोबारा लाइफ में कभी नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। इससे जो सीख रहे हो वो सीख जाओ। है कोई इंटरेस्टेड बताने में? कोई तो बोले। साधना है क्लास में? हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। आपको आए समझ में? दीदी कोशिश करके देखती हूँ। बोलो। फिर जहाँ अच्छे होंगे आप मदद करना। दीदी इसमें उद्धव जी का जो रंग है वो श्याम वर्ण है, श्री श्याम सुंदर जी से मिलता है। और वो जब वहाँ श्री कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं तो श्रीमती राधिका के पैरों के पास बैठते हैं, तो वो उनको नहीं, ये कहाँ पे आ गया? ये कहाँ है उद्धव जी पैरों के पास बैठते हैं? ये कहाँ बताया? बताया दीदी ने बताया था कि जो भगवान श्री कृष्ण बैठते होते तो राधा जी उनकी गोदी में लटकी हुई होती है, तो ब्रह्म आकर उनके चरणों में। ये तो अलग कथा है, ये तो मैं प्रेम वैचित्र की कथा बताती हूँ। यहाँ पर तो उद्धव आया है और भौरा आया, जो भौरा राधा जी के चरणों के पास घूम रहा है। ठीक है दीदी, उसको वो कह दो, भ्रमर को वो उद्धव जी को लक्ष्य करके कह रही हैं। उद्धव जी को लक्ष्य के कह किससे रही है? भ्रमर से। मधुप मतलब भ्रमर। हे भ्रमर, हे कपटी के बंधु, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी मूछों पर जो ये पीले रंग का पराग लगा हुआ है, पीले रंग का पराग कहाँ है? कुमकुम तो लाल रंग का होता है ना। जी दीदी, दीदी एक बार और बता दीजिए। नहीं हरे कृष्ण दीदी, थोड़ा सा। हाँ बोलो बोलो। दीदी इस जो श्लोक में है शुरू में तो जो श्री कृष्ण के विरह में सभी गोपियां है ना, तो वो कपक्षा जो चारों प्रकार की गोपियां हैं वो श्रीमती राधा रानी के युद्ध में शामिल हो जाती हैं। अरे लेकिन ये वाला श्लोक बोलो ना, वो सब छोड़ दो। अच्छा वो छोड़ दो दीदी। इसमें जो श्रीमती राधा रानी है वो जो मतलब भवरा आया उससे मतलब भवरे को उद्धव मतलब जो उद्धव जी है ना, उनको लक्ष्य करके उन पर कटाक्ष कर रही और कह रही कि हे धूर्त, जो आप मतलब श्री कृष्ण की जो माला है उसका जो उनकी जो वे है जो प्रिया है, वे है वहाँ की मथुरा की रमणियां हैं, उनके वक्त स्थल से स्पर्श हुई माला की जो कुमकुम लगा है उन पर आप बैठ कर आए। वही तुम्हारी मूछों पर लगा है, बैठ कर आए नहीं। वही वनमाला पे जो लगा है कुमकुम, वो तुम्हारी मूछों पर लगा है। हाँ, तो वही आपकी मूछों पर लगा हुआ है। आपके
और फिर वो मैं दोबारा कटाक्ष में यही कह रही थी, आप यहाँ से जाओ और उन्हीं जो मथुरा की जो वे है उनकी जो पत्नियां हैं उन्हीं मतलब उस पर उन्हीं को खुश करो, उन्हीं का ही प्रसाद ग्रहण करो, मेरे पैर को मत छुओ। ग्रहण करो, उन्हीं के पास जाओ, उनकी करो। यहाँ क्या करने आए आप? मतलब इस तरीके से भी उन्हें कटाक्ष कर रही और मतलब ये ताना टाइप हो गया ना दीदी। कटाक्ष नहीं कर रही है वो, कटाक्ष नहीं कर रही है, ताना दे रही है, उपालंब दे रही है। ताना ताना मतलब उन्हें ताना दे रही है ना, ताना मार मार के उनके उसमें बता रही थी भाई तुम वहाँ गए, उनकी पत्नियों में तो भगवान ने मारा, उनके बच्चे स्थल से छुई, उस पर बैठ गया और उन्हीं उससे कहाँ बैठ गया, किधर है शालू, बैठ गया किधर है? सॉरी 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 ठीक है दीदी। महाराज जी ने तो एक बार ये भी बताया था कि जो राधा रानी जी थी, जब उद्धव जी वहाँ पे आए तो राधा रानी जो भवन इर्द गिर्द राधा जी के घूम रहे थे, तो राधा रानी जो थी वो हर एक काली वस्तु को सोचती थी ये कृष्ण, वो अलग चीज है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग लीला है। यहाँ तो भ्रमर से जो कहा जा रहा है वो दीदी जो भ्रमर गीत है, एक तो सबसे पहली बात की वो श्रीमती राधा रानी ने गाया हुआ है सारा भ्रमर गीत, और इसमें उद्धव जी जो पहुंचे हैं गोपियों के पास, श्रीमती राधा रानी के पास, तो एक भ्रमर को जो राधा रानी उसको बोल रही है बातें, वो सब इनडायरेक्टली उद्धव जी को ही सुनाया जा रहा है, उद्धव जी को लक्ष्य करके। और यहाँ पर वो उसको कहती है कि तू कपटी का बंधु है, तू जो लंपट है उसका तू सखा है, और तू यहाँ पर आके जो मेरे पैरों का स्पर्श कर रहा है और तेरे जो मूंछों पे कुमकुम लगा हुआ है, वो मथुरा की जो रमणियां हैं उनके साथ जो भगवान कृष्ण का मिलन हुआ, और उस मिलन में जो उनकी माला थी वो मसल गई है, तो उसका कुमकुम तो अपनी मूंछों पे लगाकर मेरे पाँव के पास क्या कर रहा है? तो यहाँ पर तू ऐसा कर, तू वापस जाओ, उन्हीं मानिनियों का तू प्रसाद ग्रहण कर, तू क्यों अपने सखा की यहाँ पर पैरवी करने आया हुआ है? और जब वहाँ पर यादवों को जब पता चलेगा, यादवों की सभा में, कि तू उनका दूत बनकर यहाँ आया, तो तेरा सिर्फ मजाक ही उड़ेगा, तो तू यहाँ मत रुक, तू यहाँ से चला जा। हाँ, वो उसको ठीक मार है, रही है, ये ठीक है। तो यहाँ पर भ्रमर कौन? उद्धव जी, यानी उद्धव दूत बनकर आए हैं। जब यदु सभा में पता चलेगा तो उपहास ही बनेगा। हरे कृष्णा दीदी, उपहास तो दीदी उनका होगा ना, श्री कृष्ण का, उद्धव जी का थोड़ी होगा दीदी। हाँ, तो जब उद्धव दूत बनकर आए हैं और वहाँ पर जब बताएंगे तो नहीं होगा कि उद्धव जी ने दूत का कार्य किया श्री कृष्ण का। हाँ, हरे कृष्णा जी, धन्यवाद, प्रणाम। दीदी ये वाली लाइन आएगी इसमें, मैं ललिता दी कि जिस तरह से फूल आप भ्रमर को कह रही हैं कि जिस तरह तुम एक फूल से दूसरे फूल पर पराग पर बैठते, ये आगे आएगा अभी, यहाँ पर नहीं, यहाँ जो कंटेंट है उसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके ठीक है। हाँ, आगे दूसरी लाइन का, दूसरे श्लोक का बता रहे हैं। हमने उन्हें कपटी क्यों कहा है? सुन, इसका कारण यह है, फिर से कहते सुनो, उन्होंने अपनी मोहिनी अधर सुधा का एक बार हमें पान कराया था। सकृत कहते एक बार, अधर सुधाम अधरामृत का, स्वाम मतलब अपनी अधर सुधा का हमको पायत्वा, हमको पान कराया था। जिस प्रकार तुम एक पुष्प, एक फूल के मधु का पान करके उसका त्याग कर देते हो, उसी प्रकार हमें त्याग दिया है। यदि कहो तो फिर लक्ष्मी देवी उनके श्री चरण कमलों की सेवा सदैव क्यों करती हैं? उनको तो नहीं त्यागा उन्होंने। तो हमारा यह कहना है कि श्री कृष्ण की मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर ही उसने कृष्ण पर विश्वास कर लिया। लक्ष्मी बहुत सीधी सरल हैं, इसलिए भूल जाती है कि किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं फंसना चाहिए, ये कह रही है यहाँ पर। तो देखो, सकृदर सुधाम स्वाम, अपनी मोहिनी अधर सुधा का उन्होंने हमको पान कराया था। और पान करा के क्या हुआ? जैसे कि सुमनस एव, सुमन फूलों पर, जैसे फूलों पर भौरा रसपान करके सद्या त्यजेत छोड़ देता है, ऐसी असमान भवादिक
ऐसी उन्होंने हमको भी छोड़ दिया है। परिचरति कथम ताद पद्मम तु पद्मा, बोले उन्होंने हमको छोड़ दिया है तो जैसे फूल एक फूल पर छोड़ देता है, बोले ऐसा तो नहीं है, लक्ष्मी तो उनके चरणों में हमेशा रहती है। पाद पद्मम तु पद्मा, पद्मा लक्ष्मी, लक्ष्मी तो उनके चरण कमलों में हमेशा ही रहती है। परिचरति, फिर वो हमेशा कैसे सेवा करती है, तो कहती है या भी बत हित चेता उत्तम श्लोक जल्पही, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की बातों में वो हित चेता फंस गई है लक्ष्मी, इसलिए वो उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसी हुई है, इसलिए उनका त्याग नहीं कर रही है। आया समझ में? क्योंकि मैं बोलूं, हाँ बोलो। जैसे जैसे कि तू काला है वैसे ही वो है कृष्ण, यानी तू भी पुष्पों का रंग लेकर उड़ जाता है, वैसे वो भी निकले, वो भी हमें अपना अगर हम रथ कराकर चले गए। उन्होंने केवल हमें, हाँ एक बार ऐसा लगता है कि एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और मादक अदर सुधा पिलाई थी और हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं तू कुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों इसको कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करो, जैसे कि एक पुष्प उसका मधुपान करके, जैसे कि जैसे कि भ्रमर एक पुष्प का रस लेता है और उड़ जाता है, ऐसे ही वो भी हमारे रस को पान करके चले गई। सकृत एक बारी हमें पिलाया था, है ना? एक बारी पिलाया, हाँ केवल एक बारी अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादक अदर सुधा पिलाई थी और हम बोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। तो उनका स्वभाव भौरे के जैसा है, तो उन्होंने कहा कि भौरे के जैसा, तो लक्ष्मी तो उनके साथ हमेशा ही रहती है, तो लक्ष्मी को कहाँ छोड़ा है? हाँ वो सेवा कैसे करती होंगी? अब अवश्य ही की छह छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई हुई और चिच्चोर ने उसका चित चुरा लिया होगा। तुम कौन सी पुस्तक से बोल रही हो? जी एक पंच की जो पहले लिखा था ना जी, मैंने 5 गीत याद है आपको? अपहृत चेता, तो लक्ष्मी जी का चित्त चुरा लिया है, इसलिए वो उनकी बातों में आ गई है। ठीक है, भगवान करे तुम लोग थोड़े थोड़े स्मरण करो। कोई और बोलना चाहते हैं इसी को फिर से? हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। यहाँ प्रिया जी कह रहे हैं कि हमने उसे कपटी क्यों कहा, सुनो, क्योंकि उन्होंने अपनी मोहिनी अधर सुधा का हमें एक बार ही पान कराया था। जैसा फूलों का रस पान करके भंवरा फूलों को छोड़ देता है ना, वैसे ही हमें श्री कृष्ण ने छोड़ दिया है। तो अगर कहो तो लक्ष्मी देवी उनके चरण कमलों की सेवा क्यों करती है? तो प्रिया जी कह रही हैं कि मेरा मानना है कि श्री कृष्ण की जो बड़े चतुर हैं, विदग्ध हैं, उनकी मीठी मीठी चुपड़ी बातों में फंस कर ही कृष्ण पर विश्वास कर लिया होगा। तो लक्ष्मी बहुत सीधी सादी है, इसलिए भूल जाती है। तो हमें किसी की बातों में फंसना नहीं चाहिए, ये प्रिया जी का भाव है। चाहिए नहीं तो बात ही नहीं है, वहाँ ऑप्शन तो है ही नहीं, चाहिए कि नहीं चाहिए, हम तो फंसी चुकी है। उनके अलावा कृष्ण कहते तुमको ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। हाँ जी, हम इसीलिए भूल जाते हैं। हाँ आगे, किमि बहुषडङ्ग्रे गायसी त्वं यदूनाम् अधिपतिं गृहाणाम् अग्रतो न पुराणम् विजय सखीनां गीयतां तत्प्रसंगा शपित कुचरुजस्ते कल्पयन्ति मेष्टमेष्टः। गाइए कोई एक जन। मैं गाऊं दीदी? गाओ। किमिहि बहुषडङ्गे गायसी त्वं यदूनाम् अधिपतिं षडंग्रे बोलो, ललिता प्रोनाउंसिएशन ठीक करो। षडंग्रे कहाँ पे रा है ना नीचे? षडंगे ग्रे ग्रे
महबहुषडङ्ग्रे गायसि त्वं यदूनाम् अधिपतिमहगृह्णां ग्रहतो नः पुराणम् विजयसखः सखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्टाः। ठीक है, कोई और गाना चाहता है? जी दीदी। हाँ। किमी बहुषडङ्ग्रे गायसि तं यदूनाम् अधिपतिं गृह्णाम् अग्रतो न पुराणम् विजयसखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गे शपित। कौन है ये? हाँ देखिए, हरे कृष्ण दीदी, ये कौन से ग्रंथ से पढ़ रही हैं आप? मरीचि माला। अच्छा, कौन से वाला श्लोक है? कौन सा श्लोक है ये? 105 है जो कि दीदी 105 है जो पढ़ रहे हैं, वही ग्रंथ चल रहा है। कौन पूछ रहा था ये? दीदी मैं पूछ रही थी गुप्ता दीदी। हाँ, दीदी, असल में कल मैंने वो कर नहीं पाई थी ना क्लास, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कहाँ से पढ़ रहे हैं। मैंने बहुत ढूंढा, मेरे को मिला ही नहीं। तो हमारा तो एक ही ग्रंथ चल रहा है ना, हाँ जी, मरीचि माला ही। ठीक है दीदी, ठीक है, धन्यवाद। उत्तम रूप से बारंबार जो गुणगान कर रहे हो, उससे तुम्हें क्या प्राप्त होगा? कृष्ण की मधुपुर निवासिनी नवीन सखियों के समीप जाकर उनका गुणगान करो। आजकल श्री कृष्ण के आलिंगन से उनके स्तन रोग की पीड़ा शांत हो गई है, अतः वे ही तुम्हारी प्रार्थना सुनकर तुम्हें मुंह मांगी वस्तुएं प्रदान कर सकती हैं। तो किमी बहु षडंग्रे, अंग्री कहते चरण कमलों को, चरण को। तो 6 अंगों वाले तुम यहाँ पर किम ही, यहाँ पर क्यों गुणगान कर रहे हो श्री कृष्ण का? गायसी, हम वनवासिनी हैं, उन्हीं के लिए हम यहाँ पे घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ करके इस वन में वास कर रही हैं। गृहाणाम अग्रतो नहा पुराणम। उससे तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तुम जो यहाँ कृष्ण का गुणगान बार बार कर रहे हो, तुम्हें उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो कृष्ण की मधुपुर में रहने वाली नई नई सखियां हैं, उनके समीप जाओ, उनके पास ही गुणगान करो उनका, हमारे पास नहीं। आजकल उन्हीं के पास श्री कृष्ण रहते हैं और श्री कृष्ण से आलिंगन से उनके बक्षस्थल की पीड़ा शांत हो गई है, अतः वे ही तुम्हारी प्रार्थना सुनकर तुम्हें मुंह मांगी वस्तुएं देंगी। हमारे पास क्यों आए हो? यदि इसकी 2 लाइनें रह गई ऊपर की, वो समझ नहीं आता। कौन सी रह गई? यदि तुम हम लोगों के सामने परिज्ञात भली भांति जाने। हाँ, पहली बार तो पढ़ाई था ना मैंने। भली भांति जाने पहचाने यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण का उत्तम रूप से, एक ही लाइन रह गई थी, भगवान श्री कृष्ण का उत्तम रूप से जो बारंबार गुणगान कर रहे हो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, जो सनातन गोस्वामी जी ने 10वें स्कंद की टीका लिखी है ना, वो खोली है मैंने अपना, तो उसमें से जीव गोस्वामी जी का भी उसमें थोड़ा सा
हर एक श्लोक का दिया हुआ है। श्री जीव विश्व कृपानुगा टीका। उसमें कुछ इससे अलग लिखा है क्या? हाँ जी, वो दीदी अलग से लिखा है। एक मिनट। परम दुखित ब्रज धाम में घर बार से रहित वनचारिणी हम गोपियों के सामने राजवंशीय यादवों के अधिपति की पुरानी गाथाएं तू क्यों बार बार गा रहा है? अर्जुन सखा श्री कृष्ण के गुण मथुरा वासनी सखियों के सामने जाकर गान कर उन सखियों के हृदय की पीड़ा भी उन्होंने अब नष्ट कर दी है। वे ही मधुपति की अब अति प्यारी हैं। उनके सामने अपने स्वामी के गुणगान करने से वे प्रसन्न होकर तुम्हें अभिलषित वस्तु भी प्रदान करेंगी। तो क्या अलग है तो यहाँ आगे पर? थोड़ा सा- यहाँ पे क्या अलग है? नहीं, इन्होंने लिखा है कि गूढ़ मान मुद्रा के अंतराल में छिपी असूया को प्रकाशित करते हुए श्री कृष्ण इससे के कुछ प्रति फर्क नहीं कटाक्ष पड़ेगा। नहीं- इससे कुछ हाँ फर्क जी। नहीं पड़ेगा आयशा जी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दीदी इसमें वो बताया है जो 10 जल्प प्रजल्प। हाँ, ये तो कल ही वगैरह है ना। बताया था ना। हाँ 10 जी। प्रकार के जल्प है, प्रजल्प, अभिजल्प, उपजल्प, ये सब बताया है ना। आप लोग पहली बार पढ़ते हो तो आपको नया लगता है। आप क्लास में सुना करो ना। दीदी वैसे ही मैंने ग्रंथ खोला ना, मैंने कहा चलो बुक पढ़ लेती हूँ। हाँ, तो आप पढ़ो उसको, लेकिन ये सब यहाँ पे बता ही दिया गया है ना। तो हमारा ये एक बार और भी हो ही गया है, तो आगे हम चलते हैं। एक 106 श्लोक है ना। देवी भूवि च स्मायां काः स्त्रियस्तद्दुरापः कपटरुचिर्हास भ्रूभृजम्बस्य यास्यु चरणरज उपास्ते यस्य भूतिर्भयं का अपि च कृपणपक्षे उत्तम श्लोक शब्द। कोई बोलेगा? हरे कृष्ण मैं बोलती हूँ दीदी। अच्छा ठीक है पूजा दीदी बोल रही। दीदी आप बोल लो। कोई बात नहीं, पूजा तुम बोलो, फिर सुधा बोल देगी। बोलो पूजा दीदी। ठीक है दीदी। देवी भूवि चिरसायां कायि सतगुरुआपा कपट रुचिर्हास भूवृज्रस्य यास्तयु चरणरज उपासते यस्य भूतिर्भयं का अपि च कृपणपक्षे उत्तमः श्लोक शब्दः। हरे कृष्ण। देवी भुवि च रसायां कः स्त्रियस्तदुरापः कपटरुचिर्हास भ्रूविजृम्भस्य यास्यु चरणरज उपास्ते यस्य भूतिर्भयं ता अपि च कृपणपक्षे उत्तमः श्लोक शब्दः। हरे कृष्ण। अब कह रही है, जरा बताओ तो उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और भौं के इशारे से युक्त नेत्रों द्वारा, उनकी ऐसी तो मुस्कान है और भौं नचाते हैं और ऐसे आंखों से इशारे करते हैं, तो तुम ही बताओ त्रिभुवन में ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनके वशीभूत ना हो जाए। स्वयं लक्ष्मी भी जब उनके चरण कमलों की सेवा किया करती है, स्वयं लक्ष्मी भी, फिर हम वन में वास करने वाली क्या उनके योग्य है? ऐश्वर्यष्टाती देवी लक्ष्मी के चरणों की सेवा करती हैं और हम तो वनवास नहीं है, हम तो गांव की ग्वारीन है, हम क्या उनके योग्य हैं क्या? परंतु एक बात है, उनके नाम
उनका नाम तो उत्तम श्लोक है, अर्थात जो उनका गुणगान करेगा वो उत्तम श्लोक है, वो ही संसार से तर जाएगा, वो पावन हो जाएगा। अतः वे दीनहीन स्त्रियों के प्रति अवश्य ही अधिक कृपा किया करते हैं। उत्तम श्लोक है, पतित पावन है, इससे दीनहीन स्त्रियों पर कृपा करते हैं। तो यहाँ पर बात ये आ गई, पहले तो उन पर कपट रख दिया, मनोहर मुस्कान है, मोहन नचा के चितवन चलाते हैं, तो त्रिभुवन में ऐसी कौन सी स्त्री है जो उन पर मोहित ना होगी। फिर जो हम तो बनवासिनियां हैं, और जो लक्ष्मी जी है ऐश्वर्यासी देवी, वो तो उनके चरणों की सेवा बिल्कुल नहीं छोड़ती है, तो हम तो उनके योग्य भी नहीं है। लेकिन एक बात है कि वो उत्तम श्लोक है, तो यहाँ पर दैन्य भाव कर दिया कि हम जैसी दीन स्त्रियों पर तो वो कृपा कर ही सकते हैं। समझ में आ गया? हरे कृष्ण दीदी। हाँ। जी, मैं बोलूँ दीदी? हाँ बोलो। जी दीदी, यहाँ पर बोल रही हैं कि त्रिभुवन में ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और उनके भावों के इशारों से उनके वशीभूत न हो जाए। हाँ। और महाल कहती है कि स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण कमलों की सेवा किया करती हैं। फिर हम वनवासी मतलब खुद को कह रही है कि हम तो वनवासी हैं, हमारा उनसे क्या योग्य, हम इतनी योग्य भी नहीं है, तो हमारी क्या बात है कि जब वो स्वयं लक्ष्मी भी उनके चरणों की सेवा करती हैं, तो यहाँ तक वो करें। फिर कहती है परंतु एक बात है, उनका नाम उत्तम श्लोक है, यानी अब वो शरणागत हो रही है दीदी। हाँ हाँ हाँ, शरणागत हो रही नहीं। ये शरणागत कब नहीं थी गोपियाँ? शरणागत से भी ऊपर उनकी बाप बन के बैठी है। दीदी प्यार जता रही है कि मतलब आप आ रही है। अरे प्यार की उनकी, ये प्यार व्यार का तो सब चला गया, रासलीला सब कुछ हो गई। अभी तो श्री कृष्ण व्रत छोड़कर चले गए, प्यार जताने के लिए बचा क्या है? हाँ दीदी एकदम से आया ना, हाँ यहाँ तो विरह है, एकदम तीव्र विरह है, कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे। पूर्व राग प्रेम वैचित्र सब कुछ खत्म हो गया। अभी शरणागति तो फर्स्ट स्टेज होती है। अभी हम लोग जिस स्टेज पर है वहाँ शरणागति है। तुम कहाँ से कहाँ, मान स्नेह राग प्रणय राग अनुराग मादनाख्य महावा, वहां तक की अवस्था है, कहाँ शरणागति लेकर बैठ गई। ये कह रही कि उनका नाम तो उत्तम श्लोक है, तो उनको उत्तम भागवत बता रही है श्लोक है, उत्तम श्लोक है, अर्थात उनका जो गुणगान करेगा वो इस संसार से पार हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अब यहाँ पर दैन्य दिखा रही है कि हम लोग इसीलिए उनका गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो लक्ष्मी है, ये सब है, परंतु यहाँ पर अलग प्रकार से महाभाव के बात की बातें हैं ये। लास्ट में वो कहती है अतः वे दीनहीन स्त्रियों के प्रति अवश्य अपनी अधिक कृपा किया करते। आगे 20 रसी पादम। 4 बज गए। अच्छा जी, खाली 1 मिनट है, बजने वाले। ठीक है। दीदी दुरापाह का क्या अर्थ है? दुरापाह देखना पड़ेगा, मैं एकदम एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी। और ये विकल्पयन्तीष्ट मिष्टाः, ये मैं श्लोक के अनुवाद देख के ही आपको बता पाऊंगी। ठीक है दीदी। हरे कृष्ण दीदी दुरापा का अर्थ है अप्राप्य। जो दुरापह जो मुश्किल से प्राप्त है, इसमें किसी पुस्तक में मीनिंग्स दे रखे होंगे ना, वहां से देखना पड़ेगा। उसी से ही देखा दीदी मैंने। ठीक है, तो सभी मीनिंग्स बता दो इनको।
कल्पयन्ति इष्टमिष्टा का भी बता दीजिए दीदी। पिछले श्लोक में इष्टम इष्टा होगा, मिष्टम इष्टा नहीं होगा, इष्टम इष्टा होगा। कल्पयन्ति इष्टमिष्टाः, संधि हो गई है। कल्पयन्तिम इष्ट इष्टः, इष्टम इष्टः। दीदी दूसरे श्लोक का बताना है मीनिंग। 105 वाले में लास्ट वर्ड। चुराया चेतः उसका मन ही निश्चय ही। उत्तम श्लोक कृष्ण के जल पे झूठे वचनों को। जो अब हमने श्लोक पढ़ा है ना, तो उसका अर्थ ऐसे है। दिवी यानी स्वर्ग में, भूवि पृथ्वी में, च तथा रसायाम रसातल में, का क्या स्त्रियां तथा उसके द्वारा, दुरापह अप्राप्य, कपट छल रुचि आकर्षक, हास हंसी से युक्त, भ्रू मोहे विजृंभस्य ते भी। यहाँ जो सयुह बन जाती है, चरण पैरों की रज धूली उपासते पूजा करती है। यस्य जिसकी भूत ही लक्ष्मी नारायण पत्नी, वयम हम का कौन, अपि च फिर भी कृपण पक्षे बेचारे दीनों के लिए ही निस्संदेह। उत्तम श्लोक भगवान जिनका गुणगान उत्तम स्तुतियों द्वारा किया जाता है। और शब्द नाम इष्टम इष्टा का अर्थ पता चला। हाँ हाँ, इष्टम चाटुकारी बचपन से। आपके पास कौन सी पुस्तक है जिसमें शब्दार्थ होंगे सपना दीदी? ये पूरी शब्द अर्थ की ही बुक है। शब्दार्थ की बुक है। शब्दार्थ की। हाँ हाँ, तो सुदर्शन सिंह वाली है। हाँ जी, वही है। हाँ ठीक है, बोल दो पूरे मीनिंग्स। कौन सा इसी का? श्लोक का। दिवी भूमि, स्वर्ग में भूमि में ऐसी कौन सी स्त्री है? ये वाला देवी भूमि स्वर्ग और पृथ्वी लिखा है, और च रसाया तथा पाताल में। स्त्रियां, ऐसी कौन सी स्त्री है? तो कपट पूर्ण सुंदर मुस्कान तथा उसमें लिखा है हास, तो भौम अटकाने वाले, और दुरापहास चूल उनके लिए दुष्प्राय हो। यस्य चरण पद, जिनके जिनके पद रज, जो कि मूर्ति उपासते लक्ष्मी उपासना करती हैं। वयम का, उनके लिए हम क्या होती हैं। अपिता, किंतु ही उत्तम श्लोक, क्योंकि वे उत्तम श्लोक शब्द उपाधिधारी हैं। कृष्ण पक्ष, तीनों पद दया के पक्ष में, कृष्ण पक्ष के तीनों पद करने के पक्ष में। इष्टम इष्टा तो इन्होंने भी नहीं बोला। कौन सा? सत्यवती दीदी, तो इससे पहले श्लोक पढ़ा था ना, 105 श्लोक। इसका मतलब तेरा आदिष्ट प्रदान करेंगे। प्रदान करेंगे। अच्छा ठीक है, कल आप पुस्तक लेकर के बैठना और मीनिंग्स बोल देना। ठीक है। हाँ, श्रीमद् भागवत।
दीदी श्रीमद् भागवतम से हमने पंचम स्कंद के जो अध्याय बीच में छोड़े थे तत्व से संबंधित 18 से 24, तो आज वो होंगे। देखेंगे समय के हिसाब से दो अध्याय कर पाते हैं या 3 कर पाएंगे। तो 18 अध्याय अनुराधा दासी दीदी ने किया था और 19वां अध्याय सत्यवती खंडेलवाल दीदी ने और 20वां अध्याय भारती दीदी ने। तो शॉर्ट में बोलेंगे ना वो लोग? हाँ जी, शॉर्ट में बोलेंगे, लेकिन कितना शॉर्ट में बोलते हैं कितना समय लगता है वो डिपेंड करेगा दीदी। तो अनुराधा दीदी आप करिए आरंभ, तो फिर आपका पूरा हो जाएगा 5-7 मिनट में। तो फिर सपना दीदी करेंगी, सत्यवती दीदी करेंगी, अनुराधा दासी दीदी। जी दीदी, जी दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी, सभी को दंडवत प्रणाम। नाम श्रेष्ठम मनोगपि सचिकृत मत्स्वरूपम रूपम तस्याद्रजमुरुगिरिं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुंडम गिरिवर्महो राधिका माधवाशां प्राप्य यस्या प्रतिकृत्या श्री गुरुं तं नतोऽस्मि। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुद्वय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की अद्वैत एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के अभी चरणारविंद में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनसे उनकी अहेतु की कामना की याचना करती हूँ। तदंतर समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में प्रणत होकर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। अनंतर यहाँ पर उपस्थित मध्य शिक्षा गुरु डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी के चरणों में बार बार हृदय से दंडवत प्रणाम करके हमेशा की तरह ही उनके आशीर्वाद और अपनी त्रुटियों के संशोधन की याचना करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव विश्वसनी को यथायोग्य दंडवत प्रणाम। तो आज हमारा 5वें स्कंद का 18वां अध्याय है। तो मैं कोशिश करती हूँ 7 मिनट के अंदर खत्म करने का। भद्राश आदि 6 वर्षों तथा वहाँ के उपास्य भगवान हयग्रीव नरसिंह देव आदि का वर्णन है। तो इसमें श्री सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी से कह रहे हैं कि जो भद्राश, तो सबसे पहला जो है भद्राश वर्ष है, उसके जो अधिपति हैं, वर्षपति हैं, वो हैं भद्रश्रवा और वे धर्ममय हयग्रीव मूर्ति को परम समाधि योग से हृदय में स्थापित करके मंत्र आदि से उनकी स्तुति करते। तो इसमें वे कहते हैं कि आप कल्प के अंत में जब अज्ञान ने व्यक्ति का रूप धारण किया और वेदों का अपहरण करके रसातल में ले गए थे, तब आप ही ने हयग्रीव रूप धारण किया था और फिर वेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिया था। तो इस प्रकार से हम आपको प्रणाम करते हैं। दूसरा बताया उन्होंने